इलेक्शन कैंसिल हो जाए तो बंगाल में तो आदमी का आदमी है, तो बहुत कोरोना सारे लियो सारे बाहर नारे वाला किधर क्या जी? नारे वाला पूरी मतलब जोर लाइयो इधर ही खड़े हो जाए ना, बस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के इलेक्शन अनाउंस हुए हैं और इसका 10 तारीख को नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और 24 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। ये हमारी बार इसकी डिग्निटी और प्राइड ऑनर जो है वो इस हद तक पूरे जम्मू प्रोविंस में था कि कोई भी समस्या पूरे रीजन को या किसी एक एरिया को या लोगों को आती थी तो वो बार के समक्ष आते थे और बार के समक्ष आने से एक क्योंकि बार में बहुत यूनिटी थी और एक आवाज़ निकलती थी, सारी कमर्शियल सोशल रिलीजियस संस्थाएं जो हैं वो इकट्ठी हो जाती थी और जैसे दरबार मूव की एजिटेशन, MBBS की एजिटेशन, रीजनल इम्बैलेंसेस की एजिटेशन और बहुत सारे एजिटेशन यहाँ से जब रजिस्ट्रेशन का वर्क का भी रेवेन्यू कोर्ट्स में चला गया तो वापस लाने में और बहुत सारे उस तरह के कामयाबियाँ हमने हासिल की हैं। लेकिन पिछले चंद सालों से बरसों से हमें ये दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारी बार के अंदर डिसयूनिटी हो गई और बार का दखल अंदाजी शुरू हो गया। हमारा ये मिशन रहेगा कि हम सबसे प्रायोरिटी पे ये रहेगा कि हम इस लॉयर्स का जो इंस्टीट्यूशन है और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जिसमें हर मुफस्सल बार जो आती है वो जो है अपना डिग्निटी, अपना प्राइड और अपना ऑनर और अपने मेंबर्स का रिस्पेक्ट जो है वो उसको रेस्टोर करवाए। साथ में जो आज अनसर्टेनिटी और जो है इनसिक्योरिटी जो है वो हमारे बार के मेंबर्स में भी और फीमेल मेंबर्स में भी इनसिक्योरिटी सी लग रही है। अगर आप देखेंगे तो कोरोना वायरस की चलते हमारे यंग लायर्स ने कितना सफ़र किया है और उन लायर्स ने जो नीडी थे जिनका उस तरह का कोई और कारोबार नहीं था और यहाँ अपना वक्त गुजारते थे प्रोफेशनल इथिक्स को मेंटेन रख के, उनमें से चंद एक को सुसाइड भी करना पड़ा। तो ये ऐसी स्टेज है कि क्राइसिस का टाइम है, असमंजस की सिचुएशन है और यहाँ डिसयूनिटी जो है वो दिखी गई है। इसको रोकने के लिए और फिर इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक मूवमेंट जो है वो हम इस इलेक्शन से ही शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जैसे हमारे कोर्ट्स का शिफ्टिंग, रेवेन्यू कोर्ट्स में रजिस्ट्रेशन वर्क चले जाना, यहाँ अंदर के कोर्ट से पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया है हमारा कंज्यूमर कोर्ट जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उस तरह से भी लग रहा है कि भाई कंज्यूमर कोर्ट वो फाइलें जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जो लिटिगेंट्स आते हैं, उनकी फ़ाइलें वहाँ धरी पड़ी हैं, कोई डेट तक नहीं पड़ी है। जैसे और हम देखें जैसे अभी फैमिली कोर्ट्स का भी शिफ्टिंग का कहा जा रहा है, ट्रिब्यूनल आगे पीछे हो गए हैं, वो दूर हैं, ह्यूमन राइट्स का कमीशन बिल्कुल स्क्रैप हुआ है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बार को जो है तवज्जो देनी होगी। और अगर हमारे बार मेंबर से मैं अपील करूँगा कि अगर हम यूनिटी कायम करें और हम इसमें अगर कामयाबी हासिल करते हैं तो अवश्य हमारा जो माइलस्टोन रहेगा कामयाबी की तरफ हम बढ़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है
कि क्योंकि मैंने इसलिए पिछले 4 दहाइयाँ 4 डिकेड्स बार की इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि नॉर्मल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हमें आ रही थी। लेकिन आज लगता है कि हर उस साथी को जो अपने प्रोफेशन से प्यार करता है, अपने नौजवान साथी जो परेशानी में हैं या इनसिक्योरिटी में जो लोग हैं, उनका को देख के मेरे कुछ साथियों ने राय दी है और उन्होंने कहा है, मुझे भी लगा है कि बहुत ज़रूरी है कि मैंने अगर ज़िंदगी में सर्विस का मिशन रखा है, चाहे मैं पॉलिटिशियन भी रहा और लेजिस्लेचर में भी 2 टर्म रहा, लेकिन वहाँ भी मैंने ज़रूरतमंद की आवाज़ उठाई। और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो शुरू में जब हमने यंग लायर्स एसोसिएशन यहाँ का क़याम किया, मैं उसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था। आज तो यंग लायर्स एसोसिएशन का यहाँ इलेक्शन होता है। नौजवानों को शायद इस बात का मालूम होगा भी कि नहीं कि भाई इसका फाउंडेशन कैसे हुआ। तब भी जो है केस लॉ और फेस लॉ का कॉन्सेप्ट उभर रहा था, उसको रोका गया। अब उस तरह का भी वो भी दिखते होंगी, लेकिन बाकी वो दिखते हमें हैं। अभी हमारी जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी हम सोसाइटी के बाहर जाते हैं तो वो नहीं रही जो पहले थी, उसको भी बहाल करने का काम जो है हमें करना होगा। छोटी सी बात है कि यहाँ हमारी एक कमेटी बनी थी जिसको हम कहते थे हाउसिंग कमेटी, उसके ठाकर रशपाल सिंह जी चेयरमैन बने थे। यहाँ अली मोहम्मद नाइक साहब को मैंने उनके समक्ष साथ था, हमने उनको लाया उस वक़्त। उसके बाद अहद वकील साहब को लाया, जगह आइडेंटिफाई हुई, लेकिन आज दिन तक हाउसिंग कॉलोनी नहीं बन पाई। हमारे 3000 से ज़्यादा एडवोकेट हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एडवोकेट्स भी। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं करवा पाए। छोटी छोटी बातें हैं। अभी यहाँ मेरे एक साथी अंदर ही मिस्टर भट्ट कह रहे थे कि यहाँ वाईफाई का हो, और ताकि जो पिटिशन राइटर्स के इश्यूज़ हैं, यहाँ दूसरे लोगों के स्टाम्प फरोश के इशू हैं, तो सारे वो करके हमें कुछ करना होगा। एमएलए बना था तब भी मैंने लोगों से वादा किया कि मैं अपने लोगों का इज़्ज़त जो है उसको बढ़ाऊंगा और हमारे उस इलाके का नाम जो है वो आगे बढ़ेगा और मशहूर होगा। मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि अपने मेंबर से वादा करता हूँ कि यदि मैं चुना जाता हूँ तो मैं इस बार की डिग्निटी को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और जो हमने ग्लोरी लूज़ की है, डिग्रेड हुए हम लोग, हमारे प्रोफेशनल इथिक्स को साइड पे रखा गया है, उसको हम वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और